बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर काजी अदनान आपके साथ मुखातिब है। आज हमने कार्डियोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ चेस्ट पेन के ऊपर बात करनी है कि एक पेशेंट आपके क्लिनिक पे या इमरजेंसी के अंदर चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके आ रहा है तो आपने उसको किस तरह असेस करना है और किस तरह आपने डायग्नोसिस की तरफ मूव करना है। इससे पहले कि हम एक पेशेंट देखें मायोकार्डियल इंफार्क्शन का या किसी और डिजीज़ का चेस्ट पेन के साथ आया हुआ, हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। में सबसे पहला पॉइंट है कि हिस्ट्री हैज़ 90% डायग्नोस्टिक वैल्यू इन चेस्ट पेन। अगर चेस्ट पेन में आप हिस्ट्री अच्छे से ले लेते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप डायग्नोसिस को पिक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से नहीं ली और सबसे पहले आपने ईसीजी की तरफ फोकस किया, ईसीजी नॉर्मल आ गई तो हम पेशेंट को इग्नोर तो नहीं कर सकते। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है कि 55% ऑफ द पेशेंट्स कमिंग विद मायोकार्डियल इंफार्क्शन हैव नॉर्मल ईसीजी। मतलब 55% पेशेंट ऐसे हैं जो एमआई के साथ आ रहे हैं लेकिन उनका जो है ना ईसीजी क्या है, नॉर्मल है। उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, आप ईसीजी करवाएंगे, ईसीजी नॉर्मल होगी, पेशेंट जो है ना इग्नोर होगा या मिसमैनेज होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि नेवर इग्नोर चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगला पॉइंट ये है कि आप डायग्नोसिस के लिए सिर्फ ईसीजी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आपने बाकी चीज़ों को भी देखना है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक पेशेंट को जो चेस्ट पेन के साथ आया हुआ है। कि जब हमारा पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आ जाए तो हमने उससे कौन से क्वेश्चन करने हैं। हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन हैं जो हम उससे पूछें जो हमें हेल्पफुल हों कि ये कार्डियक काज है या नॉन कार्डियक काज है, पेशेंट को हमने किस तरफ लेके जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको छाती में जो दर्द है, चेस्ट पेन है, वो कब से है। अब टाइम से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये दोनों तो एक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आ जाएंगे। तो जो ACS है 10 to 30 मिनट्स है, मोर देन 10 to 30 मिनट्स हैं तो वो ACS प्रोटोकॉल में आ जाएगा। ये हो गया टाइम। दूसरा क्वेश्चन है कि जब आपको छाती का दर्द हुआ है तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे। तो इससे हम क्या देखना चाहते हैं, हम प्रोवोकिंग फैक्टर देखने चाहते हैं MI के लिए। वो क्या हो सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, कोई जो है ना सैड न्यूज़ हो सकती है, ट्रामा हो सकता है, इस तरह का कुछ। अब ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, हम ये कार्डियक काज के फेवर में क्वेश्चन कर रहे हैं कि कार्डियक काज हो सकती है तो उसके लिए हम जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हमने पूछना है कि आपको उल्टी तो नहीं आई, घर से हॉस्पिटल तक आते हुए आपको उल्टी आई है तो वो भी एक प्लस फैक्टर है MI की तरफ, क्योंकि वो उसका जो है ना सिम्टम है। उसके बाद मुझसे पूछना है कि आपको कोई चक्कर तो नहीं आ रहे, सांस में दुश्वारी जो है ना, हम पेशेंट जब आएगा तो हम उसमें देख लेंगे कि पेशेंट को SOB हो रही है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद हमने पेशेंट से पूछना है कि आपको सीने के ऊपर बोझ तो नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है वो ऐसे कहेगा कि मेरी छाती के ऊपर लग रहा है कि कुछ बड़ा सा वज़न रखा हुआ है, कोई दबाव है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हमने पूछना है कि आपको दर्द जो है ना कहाँ पे है, दर्द कहाँ पे हो रहा है। अगर पेशेंट हाथ ऐसे रखता है तो इट मीन्स कि इट इज़ कार्डियक काज, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, अनस्टेबल एंजाइना है, कुछ चल रहा है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, यहाँ दर्द है, इधर दर्द, लोकलाइज कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है, तो वो लेस लाइकली है कि कार्डियक काज हो हमारे पास, हम उसको किसी और तरफ लेके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने उससे पूछना है कि पेशेंट जो आपको दर्द हो रहा है वो किसी साइड पे जा तो नहीं रहा, बाजू में तो नहीं जा रहा, जा में तो नहीं जा रहा, किसी और साइड पे जो है ना मूव तो नहीं कर, बैक साइड पे तो नहीं जा रहा चेस्ट पे। अच्छा, इस सेट के बाद हमने कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं कि ये आपको दर्द पहली बार हो रहा है या इस तरह का दर्द आपको पहले भी होता रहा है, मतलब जो दर्द की नौइयत है वो किस तरह की है। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन में हमने पेशेंट से पूछना है कि ये दर्द आपको पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी होता रहा है, ताकि हमें आइडिया हो कि न्यू ऑनसेट पेन है या एक हिस्ट्री है पेशेंट की दर्द की। उसके बाद हमने दवाई का पूछ लेने, लंबे अरसे से कोई दवाई तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, BP या शुगर का मसला तो नहीं है, कोई दिल का ऑपरेशन तो नहीं हुआ। ये हमने हिस्ट्री के पॉइंट ले लिए ताकि हमें कोई क्लू मिल सके कार्डियक काज की तरफ जाने के लिए। अब तीसरे सेट ऑफ क्वेश्चन में हमने वो सवाल पूछने हैं जो हमें कार्डियक काज को रूल आउट करने में हेल्प कर सकें। इसमें क्या हो गया, कोस्टोकाइंड्राइटिस, पिलोराइटिस और पेरिकार्डाइटिस के बारे में हमने क्वेश्चन पूछने हैं। पहले सेट ऑफ क्वेश्चन में हमने वो सवाल पूछे जो हमें कार्डियक काज की तरफ लेके जाएं, जिसमें हमने पूछा दर्द कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उस वक्त क्या कर रहे थे,
ये हमारा पहला सेट था। उसमें हम जितने भी पेशेंट यस करता जाएगा हमारा उतना भी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कार्डियक काज की तरफ। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन में हमने हिस्ट्री ले ली। अब तीसरे सेट ऑफ क्वेश्चन में हमने वो चीज़ें पूछनी है जो हमें कार्डियक काज से साइड पे ले जाए। अब हमने मरीज़ से पूछ लिया कि सीने पर हाथ लगाने से दर्द की शिद्दत में तब्दीली तो नहीं होती, ताकि हम कोस्टोकाइंडिटिस की तरफ मूव कर सकें। उसके बाद हमने पूछा कि गहरा सांस लेने से दर्द ज़्यादा तो नहीं होता, ताकि हम प्लूराइटिस का सोच सकें। उठने या बैठने से दर्द कम या ज़्यादा तो नहीं होता, ताकि हम पेरिकार्डिटिस की तरफ मूव कर सकें। तो ये 3 क्वेश्चन हमने पूछ लिए। अगर तीनों में से किसी एक का भी जवाब यस में है तो इट मीन्स कि पेशेंट को वो डिजीज़ है। अब जैसे ही पेशेंट हमारे पास आया हमने 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस शुरू किए पूछने। साथ में हमने ईसीजी मशीन मंगवा ली और साथ में हमने एसीएस प्रोटोकॉल की मेडिसिन मंगवा ली। अगर फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में पेशेंट के ज़्यादातर जवाबात येस में आए तो प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट को कार्डियक काज है। साथ में हमने एसीएस प्रोटोकॉल शुरू कर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। किसी ने पूछा हुआ था कि अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास टिपिकल चेस्ट पेन के साथ, टिपिकल चेस्ट पेन है पेशेंट को, नो एसटी एलिवेशन ऑन ईसीजी, ईसीजी के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, तो हम एसीएस प्रोटोकॉल शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि हमने एसीएस प्रोटोकॉल शुरू कर देना है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम प्रोटोकॉल हमने शुरू कर देना है। उसके बाद जब कार्डियक बायोमार्कर्स आने का टाइम हो जाए तो हमने मार्कर्स भेजने हैं। मार्कर्स अगर पॉजिटिव हैं, कार्डियक बायोमार्कर्स अगर ये पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? एनस्टेमी होगा। और अगर नेगेटिव हैं तो क्या होगा? अनस्टेबल एंजाइना। ये हमने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ था कि किस तरह देखना है। तो अगर पेशेंट टिपिकल चेस्ट पेन के साथ है, एसटी एलिवेशन नहीं है, आपको हिस्ट्री के ऊपर लग रहा है कि पेशेंट हो सकता है कार्डियक काज हो सकती है, तो आपने एसीएस प्रोटोकॉल शुरू करवा देना है। इसी के साथ ही क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ चेस्ट पेन का लेक्चर हमारे इख्तिताम को पहुंचता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अनस्टेबल एंजाइना के ऊपर बात करेंगे कि हमें कौन सी ड्रग्स देनी है और कैसे मैनेज करनी है। अल्लाह हाफिज़।